अगर भगवान की भक्ति से कुछ हासिल होता तो जो मंदिर के पंडित है, बाबा है और पुजारी है, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई नहीं करते। अगर भगवान की भक्ति से कुछ हासिल होता, कुछ मिलता, तो पंडित और पुजारियों के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई नहीं करते। शक्ति पत्थरों के भगवान में नहीं होती, शक्ति तो शिक्षा और संविधान से मिलती है। अगर भगवान की हम भक्ति करते रात दिन, हे भगवान 300 जाप, 400 जाप, 1008 जाप, बोले 3 करोड़ जाप, अगर ऐसे जाप फाप करने से कुछ होता तो काहे को उसी साधु का, उसी संत का, उसी मौलाना का, उसी पुजारी का बच्चा हमने अमेरिका, चाइना, जापान में जाकर के बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करता? क्यों ब्रिटेन जाता, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाता? लेकिन ये जो पंडित, पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये जो है ना, चालाक लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। इनको मालूम है भगवान की भक्ति करने से कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये तो बोले लोगों को भ्रम में रखने के लिए है, ताकि उनके पास आए तो उनका जेब गर्म हो, उनको पैसा मिले। अगर भगवान की भक्ति से कुछ हासिल होता तो भारत में जितने भी है बड़े बड़े साधु संत, वो अपने बेटों को पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन, कोलंबिया, चाइना, जापान, ब्रिटेन नहीं भेजते। लेकिन उनको मालूम है भगवान की भक्ति करने से, मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए बड़ा अच्छा वो आरती गाई जाती है, लडवन का भोग करे, लडवन का भोग मिले, संत करे सेवा। बोले लडवन का, लड्डुओं का भोग लगता है, इसीलिए केवल संत सेवा करता है, नहीं तो संत को भी घंटा, बाबा को, पंडित पुजारी को घंटा जरूरत नहीं है पूजा पाठ करने की। क्यों करेगा? उसके बाप ने ठेका लिया है। अरे लेकिन उसको मालूम है भक्ति से कुछ हासिल नहीं होता, तब वो क्या करता है, अपने बेटे को अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, बोले अच्छी बड़ी डिग्री हासिल करके आएगा तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, अच्छी डिग्री हासिल करके आएगा तो कलेक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा पैसा कमाएगा। मतलब क्या है बड़ा पैसा कमाना? उसको मालूम है, जो रात दिन पूजा पाठ करता है, कि बोले कुछ नहीं, इसमें कुछ रखा नहीं है। और इसलिए पंडित पुजारी, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते। वो चाहता तो अपने बेटे को भी मंदिर में बैठा लेता, चल बेटा तू भी बैठ। उसको मालूम है हम लोग लोगों को ठगते हैं, पागल बनाते हैं, लोग मूर्ख बन करके आते हैं और अपने जेब के पैसे भी डालते हैं, तब हमारा जीवन यापन चलता है। मंदिर के पुजारी को मालूम है कि शक्ति पत्थरों के भगवान में नहीं होती। ये जो बताने वाला होता है ना बाबा, चाहे वो कोई धाम बोलते हैं, बड़ा फेमस नाम चल रहा है आजकल, धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे बाबा लोगों का, वो खुद जानता है कि भगवान ने, इसलिए उछल करके, डांस करके कहता है आओ हम तुमको बोलेंगे। उस बहरूपिये को मालूम है कि पत्थरों के भगवान मैंने कुछ नहीं रखा है, शक्ति तो शिक्षा और संविधान से मिलती है। सच्चिदानंद, ऐसे बड़े बड़े बाबा, क्या परमानंद, क्या क्या नाम है, राम भद्राचार्य, उन लोगों को मालूम है। लेकिन लोगों को गुमराह करके लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी बोल दो। अब उनको मालूम है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील खुद नहीं बन पाए और नहीं बन पाए, तो फिर क्या करना है, लोगों को झूठ बोलना है। अब झूठ बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो आएंगे, और ऑटोमेटिक आएंगे तो पैसा भी देंगे, तब तो उनका पेट चलेगा, बिजनेस चलेगा। वो जानता है
पत्थरों की मूर्तियां कुछ नहीं देते। अरे उसको एक कलाकार ने बनाया, उसको छेनी हथौड़ा ठोक ठोक के और वो उस मंदिर में विस्थापन कर दिया, वो पैसा देगा? जो अपने मंदिर का ही खुद दिया नहीं जला सकता, दीपक नहीं जला सकता, बात नहीं जला सकता उसकी, वो तुमको कुछ देगा? सट्टा देगा, जुआ देगा, क्या घंटा देगा? उसको मालूम है भद्राचार्य को कि शक्ति पत्थरों के भगवान में नहीं होती, शक्ति तो शिक्षा और संविधान से होती है। इसलिए वो अपने बेटों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश में भेजता है, ताकि जितना बड़ा एजुकेशन लेगा उतने बड़े पोस्ट पे वो भारत में बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कोई कलेक्टर से बड़ी पोस्ट पे सचिव बनेगा, बोले कोई डीआईजी बनेगा, आईजी बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, तब बोले राजा के जैसे जीवन जिएगा। और बाकी इस देश के गरीब मिडिल वर्ग क्लास के लोगों को बताता है कि भैया ये धर्म भी भगवान ने दिया, ये किताबें भी भगवान ने लिखी, रामायण महाभारत, भगवद गीता, मनुस्मृति, ये किसने लिखी? भगवान ने लिखी। क्योंकि और गरीब इंसान के पास में दिमाग होता ही नहीं, साला वो सुनता जाता है, सुनता जाता है, पागल होते रहता है और वो उसके पीछे लगा रहता है। उसको मालूम है सब कि भगवान की भक्ति से कुछ हासिल होता जाता नहीं है। अगर हासिल होता तो पंडित को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही भगवान की भक्ति कर करके इतना अमीर हो जाता और पूरी दुनिया पर राज करता। उसको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत या किसी को बनने देने की जरूरत नहीं थी। वो खुद इस देश को अपने आप चलाता, ऐसा हाथ खड़ा करता, पूरा देश अपने आप खड़ा हो जाता। चल साला कोई हिलेगा नहीं। लेकिन उसको भी मालूम है कि घंटा भगवान की भक्ति में कुछ हासिल होता ही नहीं है। हासिल कहाँ से होता है? जैसी शिक्षा पाओगे उतने बड़े ऑफिसर बनोगे। और ये कहाँ से मिलता है? भारत के संविधान से मिलता है। भारत का संविधान ताकत देता है कौन सा पद हासिल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से, और उससे बड़ा पद हासिल करना है। इसलिए साधु सन्यासी बाबा, भारत के साधु है, सन्यासी है, बाबा है, ये प्रधानमंत्री बनते, ये मुख्यमंत्री बनते और इस देश की जनता को अनपढ़ रखने के लिए अपने उपदेश देते। बोलते अदरक लहसुन मत खाओ। क्या बोलते हैं? सोमवार को ये मत करो, मंगलवार को वो मत करो, सातों के सातों दिन साल भर तुमको यही बताते हैं कि साला तुम लोग अनपढ़ गरीब और भिखारी बन के रह सके। लेकिन वो साधु सन्यासी बाबा प्रधानमंत्री और खुद मुख्यमंत्री बनते, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। ये साधु संत लोग हैं आरएसएस के। लेकिन तुमको मंदिर और मस्जिद में भेजते हैं काहे के लिए? मंदिर का घंटा बजाओ, तुम्हारी औकात यही है। और जब मंदिर का घंटा बजाओगे तभी तो तुम उनको साधु सन्यासी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनोगे। तुम मंदिर का घंटा बजाओ, मंदिर जाकर अंधभक्त बने रहो, अंधे बने रहो, भक्ति मार्ग में लगे रहो अंधे हो करके। हाँ बाबा तुमने जो बोला तुम्हारा हुक्म सराख होता। मंदिर जाकर अनपढ़ गवार बन सकोगे। और अनपढ़ गवार रहोगे तो कहाँ से सवाल करोगे? जब दिमाग ही तुम्हारा काम नहीं करेगा, पढ़े लिखे ही नहीं रहोगे तो कोई तुमको पद पे बैठाएगा? कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पोस्ट देगा? कोई तुमको कलेक्टर बनने देगा? कोई तुमको आईएएस आईपीएस बनने देगा? कोई कलेक्टर, कोई एसपी बनने देगा? पुलिस अधीक्षक? क्यों? अबे तुम तो मंदिर में रात दिन जाते रहते हो, तुमको क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू। और जब तुम अनपढ़ गवार रहोगे तो साधु सन्यासी तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे और तुम उनकी गुलामी करोगे, क्योंकि सदियों से करते आ रहे हो। भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोग साला उनकी गुलामी करते हैं, मंदिर जाते, बाबा की सुनते, और वो बाबा बोलता है साला तुम शूद्र हो, ओबीसी के लोग हो, अबे साले तुम शूद्र हो, तुम नीच हो। क्यों बोलता है वो? उसको मालूम है कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, उसके पास एजुकेशन है। कौन सा एजुकेशन है? जिसको साला घंटा बजाने के लिए खाली रखता है, वो जान जाता है कि साला ये जब घंटा बजाने के लायक मंदिर में आता है, घंटा बजाता है और मैं जो बोलता हूँ उसको सुनता है, तो साले को इसको नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तब तो इसको रात दिन ऐसे ही लाइन में लगाना चाहिए। जैसे नोटबंदी की लाइन में
भारत के प्रधानमंत्री ने हर भारतीय को लगाया। ऐसा भारत का बाबा, पंडित, पुजारी, मौलाना, पादरी, हर कोई सोचता है कि साला इन लोगों की लाइन ऐसी लगती रहे, ऐसी। साला भिखारी बनने को तैयार है तो कौन इनको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। इसलिए बोलते हैं मंदिर में घंटा बजाओ, तुम्हारी औकात यही है। और इसलिए भगवान की भक्ति से अगर कुछ भी हासिल होता ना, तो भारत के जो पंडित, पुजारी, औलाना, मौलाना क्या क्या बोलते हैं, वो सब पादरी वादरी अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजते। मुकेश अंबानी को देखो, अपने बेटे को इंडिया में पढ़ने ही नहीं दिया क्योंकि उसके पास पैसा था। और तुमको गरीब भिखारी बनाने के लिए तुमको मंदिर में बुलाया जाता है, तुमको बताया जाता है कि सोमवार के दिन ये मत करो, फिर 12 बकरे की दावन चाहिए, बोले गुड़हल का फूल लेकर के आओ, वो वध को दूर करो, एक नींबू, एक अगरबत्ती लेकर के आओ, तुम्हारे पाप और काल कर्म कट जाएंगे, ज्योतिष की सुनो। क्यों? तुम्हारे राशि में ये ग्रहण लग गया, और जब ऐसा वो डर बताएगा तो तुम झक मार करके उसके पास जाओगे, बाबा जी अब क्या करूं। क्यों? ये सब क्या है? तुमको भिखारी बनाने के तरीके। शक्ति अगर पत्थरों के भगवान में होती ना, तो ये जो ज्ञान बताने वाले पंडा पुजारी एक जगह बैठे रहते, एक हाथ से पैसा ऐसा आता और वो नोटों की गड्डियां लोगों को बांटते। लेकिन वो तो तुम्हारा दिया हुआ चंदा दान से अपना घर परिवार चलाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बांधते हैं, 4 व्हीलर में घूमते। कौन? बाबा, साधु, संत, पादरी। इसलिए ये जो शक्ति है ना, वो एजुकेशन से आती है, संविधान से आती है, और तब जाकर के तुम बड़े पदों पर बैठ सकते हो। और यही वजह है कि भारत में साधु, सन्यासी, बाबा ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, और तुमको क्या देते हैं? बाबा जी का टुल्लू।